आज हम देखेंगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण। 1 नवंबर 971 ईस्वी को महमूद गजनवी का जन्म हुआ था। उसने पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की थी और अपने पिता के समय में अनेक युद्धों में भाग लिया था। 998 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में वह अपने पिता के राज्य का स्वामी बना। इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहास में महमूद को सर्वप्रथम सुल्तान माना है, यद्यपि उसके सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया गया था, परंतु महमूद अपनी विजयों के कारण सुल्तान के पद के योग्य था। आरंभ में महमूद ने अपनी शक्ति को हेरात, बल्ख तथा बस्त में दृढ़ किया और खुरासन को विजय किया। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने 999 ईस्वी में इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया और उसे यमीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्ला की उपाधियाँ प्रदान की। कहा जाता है कि इसी अवसर पर उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली। इतिहासकारों ने महमूद के भारत आक्रमणों के बारे में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। उनसे पता लगता है कि महमूद के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य जो लगता है वह है महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, परंतु प्रोफेसर हबीब ने महमूद को पूर्णतः सांसारिक व्यक्ति बताया है। उनका कहना है वह धर्मांध न था, वह मुस्लिम उलेमा वर्ग की आज्ञाओं को मानने को तैयार न था और उसके बर्बरतापूर्ण कार्यों ने इस्लाम का प्रचार नहीं किया बल्कि इस्लाम को संसार की दृष्टि में गिराया। इतिहासकार जफर ने लिखा है, महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। उसने हिंदू मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किए क्योंकि वहां धन संचित था। प्रोफेसर नाजिम ने लिखा है, यदि उसने हिंदू राजाओं को तंग किया तो उसने ईरानी और ट्रांसऑक्सियाना के मुस्लिम शासकों को भी नहीं छोड़ा। जो लूटमार उसने गंगा के मैदान में की वैसी ही उसने ऑक्सस नदी के किनारे पर भी की। इसी प्रकार मिस्टर हैविल का कथन है, वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दयता से लूटा जैसे निर्दयता से उसने सोमनाथ को लूटा था, यदि उसे वहाँ से उतना ही धन मिलने की आशा होती। इस प्रकार इन विभिन्न इतिहासकारों का मत है कि महमूद के भारत आक्रमण का उद्देश्य धार्मिक न होकर धन था, परंतु महमूद के दरबारी इतिहासकार उद्बी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना था, जिनका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार और बुतपरस्ती को समाप्त करना था। तुर्कों के नवीन धार्मिक जोश और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उसे अस्वाभाविक भी नहीं माना जा सकता। महमूद ने भारत में मंदिरों को लूटा ही नहीं बल्कि मूर्तियों और मंदिरों को बर्बाद भी किया। इस कारण यह माना जाता है कि महमूद का एक उद्देश्य धर्म का प्रचार और इस्लाम की प्रतिष्ठा को स्थापित करना था, और यदि ऐसा नहीं भी था तो उसने उन्हें अपने राजनीतिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन अवश्य बनाया था। महमूद का प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना भी था, इससे कोई भी इतिहास का इनकार नहीं करता। महमूद धन का लालची था और उसे गजनी के ऐश्वर्य तथा राज्य विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। उसके प्रारंभिक आक्रमणों की सफलता और धन की लूटमार ने उसे अधिक लालची बना दिया। प्रत्येक अवसर पर जो धनराशि उसे भारत से प्राप्त हुई उसने उसे भारत की संपन्नता से परिचित करा दिया, जिससे उसने अपने प्रत्येक आक्रमण को अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का साधन बनाया। पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट करना महमूद का राजनीतिक उद्देश्य था। गजनी और हिंदू शाही राज्य के झगड़े अल्तकीन के समय से चले आ रहे थे और 3 बार हिंदू शाही राज्य गजनी के राज्य पर आक्रमण कर चुका था। अपने इस शत्रु को समाप्त करना महमूद के लिए आवश्यक था। इस कारण महमूद ने स्वयं आक्रमणकारी नीति अपनाई। हिंदू शाही राज्य को समाप्त करने के पश्चात उसका साहस बढ़ गया और उसने भारत के दूर दूर तक आक्रमण किए।
यश की लालसा भी महमूद के आक्रमणों का कारण थी। महमूद महत्वाकांक्षी था और सभी महान शासकों की भांति वह भी राज्य विस्तार और यश का भूखा था। उसने पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार किया था। पूर्व की ओर हिंदूशाही राज्य को समाप्त करना और निरंतर युद्धों में विजय प्राप्त करके यश प्राप्त करना भी उसका उद्देश्य था। डॉक्टर A.B. पांडे के कथनानुसार भारत से हाथी प्राप्त करना भी उसका एक लक्ष्य था, जिनका उपयोग वह मध्य एशिया के शत्रु राज्यों के विरुद्ध करना चाहता था। जहाँ तक तर्कसंगत प्रतीत होता है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति रहा होगा, न कि इस्लाम का प्रचार या रक्षा करना, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में मंदिर हिंदुओं की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे। मूर्तियों के साथ साथ इन्हीं मंदिरों में सोना, चांदी, हीरा, जवाहर आदि रखा जाता था, इसलिए वह उसके धन संबंधी महत्व को अच्छी तरह परिचित हो चुका था। इस प्रकार भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य धन प्राप्त करने के लिए साधन मात्र था, जिससे वह मध्य एशिया में विशाल तुर्की साम्राज्य की स्थापना कर सके। अगर उसका उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना या उसकी रक्षा करना होता तो वह ईरान या ट्रांसऑक्सियनिया के मुस्लिम शासकों पर आक्रमण नहीं करता। शांति के समय में हिंदू मंदिरों पर कोई आक्रमण नहीं किया गया था एवं लड़ाई के समय हिंदू मंदिरों को तहस नहस करना मुस्लिम भाइयों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दिखावा मात्र था। और जैसा कि प्रोफेसर हबीब तथा निज़ामी के पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध होता है कि इस्लामी कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो विध्वंस के कार्य को उचित समझे या उसे बढ़ावा दे। धन्यवाद।